नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ रखी बड़ी मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। इसी बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखकर कहा कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई स्क्रैप पॉलिसी पर कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। इस समिट में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली नीति है। पीएम मोदी ने कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर तरह से बहुत फायदा होगा। सबसे पहला फायदा ये होगा कि पुरानी गाड़ी के स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सबको पता है कि बिहार विधानसभा से 2 बार जातीय जनगणना को लेकर सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। बीजेपी भी इसके समर्थन में थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का भी वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो नीतीश कुमार ही समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूपी में आई बाढ़ के लिए सीएम योगी ने दूसरे राज्यों को ठहराया जिम्मेदार। यूपी के गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से अतिरिक्त पानी छोड़ने की वजह से यमुना, चंबल और बेतवा नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ से लगभग 24 जिले प्रभावित हुए। 600 से ज्यादा गांव पर इसका असर पड़ा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ से लगभग 32 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने संसद में हुए हंगामे को लेकर पेश की रिपोर्ट। संसद में पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बीच राज्यसभा सचिवालय ने 11 अगस्त को राज्यसभा के अंदर हुए हंगामे पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामे वाले दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने बदसलूकी की थी। उन्होंने न सिर्फ उनका रास्ता रोका बल्कि पीयूष गोयल को धक्का भी मारा। इसके अलावा सांसद फूलो देवी, नेतमा छाया वर्मा और एल मारन करीम पर मार्शलों के साथ मारपीट करने का आरोप है। जम्मू में बीजेपी नेता के घर पर हुआ ग्रेनेड से हमला। जम्मू के राजौरी में बीती शाम बीजेपी नेता के घर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया है। इस मामले में 3.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम वीर सिंह है, जो बीजेपी नेता जसवीर सिंह का भतीजा था। इसके अलावा ब्लास्ट में 4 लोग भी घायल हुए हैं। बीजेपी नेता के घर हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट नाम के संगठन ने ली है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने आतंकियों का किया एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया था। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को घेर लिया, जिसके बाद रात भर से मुठभेड़ जारी थी। अब खबर आ रही है कि सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर वाले इलाके से 22 लोगों को सुरक्षित निकाला भी गया है। आपको बता दें, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त हमला किया था जब बीएसएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। देश में अब हवाई यात्रा से सफर हुआ महंगा। देश में आज से हवाई यात्रा के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। घरेलू हवाई यात्रा आज से महंगी होने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बीती रात हवाई किराए में 12.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ये फैसला आज से लागू हो जाएगा। हवाई किराए की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू पर बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने देश में सभी एयरलाइंस को घरेलू उड़ानों की संख्या में 7.5% की बढ़ोतरी करने की इजाजत भी दे दी है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के चलते भारत ने अपने नागरिकों को बुलाया वापस। अफगानिस्तान में तालिबान एक के बाद एक शहर पर कब्जा तेजी से जमा रहा है, जिसके बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
इन हालातों को देखते हुए भारत ने एक बार फिर नई एडवाइजरी जारी कर अफगानिस्तान में सभी भारतीयों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखने की सलाह दी। नई सुरक्षा एडवाइजरी में भारत ने अफगानिस्तान में एक डैम साइट से इमरजेंसी में 3 भारतीयों को किसी तरह बचाकर निकालने का हवाला दिया है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को दी गई मंजूरी। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब अमेरिका में कोरोना के हाई रिस्क मरीजों को वैक्सीन की तीसरी डोज भी दी जाएगी। मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन की तीसरी डोज को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। ये ऐलान यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। आपको बता दें कि हाई रिस्क मरीजों के ग्रुप में उन लोगों को रखा जाता है जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। के लिए हमारा चैनल नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।